आज मैं और सुमित जा रहे हैं रामगढ़ की ओर को, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि रात को या कल सुबह बर्फ़ गिरे। और आज भी मौसम काफ़ी अच्छा है, हल्की सी धूप खिली हुई है लेकिन चारों ओर बादल ही बादल हैं। ठंडा बहुत ज़्यादा है, हम लोग पूरी तरह से पैक हैं, इनर, स्वेटर, जैकेट, ग्लव्स। उसके बाद भी काफ़ी ठंडा लग रहा है बाइक में। और व्यू जो रामगढ़ का है वो इस समय ऐसा है, बादल ही बादल दिख रहे हैं। यहाँ पे वैसे आप हिमालयन रेंज देख सकते हैं, लेकिन वो अभी बादलों के वैसे छुपी हुई है। थोड़ी फ़ोटो खींचने के लिए, और अब हम सीधे रामगढ़ की ओर को चलेंगे। सुमित, आज मौसम काफ़ी ठंडा है, एक तो हवा चल रही है काफ़ी, बाइक चलाते वक्त तो काफ़ी परेशानी आ रही है, हाथ सुन्न हो जा रहे हैं, ग्लव्स के साथ भी हाथ सुन्न हो जा रहे हैं बार बार। और अभी तो बर्फ़ भी नहीं गिरी हुई है यहाँ पे। हम होप करते हैं कि जिस समय हम रामगढ़ पहुँचेंगे वहाँ पे आज रात को काफ़ी अच्छी बर्फ़बारी हो, और अगर टाइम मिलेगा तो हम वहाँ से मुक्तेश्वर की ओर को भी जाने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल हम लोग देख रहे हैं यहाँ से हिमालयन व्यू की ओर को, जो कि काफ़ी अच्छी बादलों से घिरा हुआ है, लेकिन वहाँ से बादलों का और वैली का जो व्यू आ रहा है वो भी बहुत अच्छा है। तो चलते हैं रामगढ़ की ओर को। और ये जो आपको दिख रही है पूरी की पूरी बर्फ़ है, जो कि पाले पे जमी हुई है, और सेम ऐसी पतली परत जो है वो रोड के ऊपर है। तो इस समय बाइक चलाने में काफ़ी परेशानी हो रही है, बाइक बार बार स्किड कर रही है, लेकिन मुझे बाइक बर्फ़ में चलाने की काफ़ी प्रैक्टिस है, तो उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर आप कभी भी ऐसी रोड में बाइक चला रहे हैं तो पहले गियर में बाइक को रखें और 4 या 5 की स्पीड में चलाने की कोशिश करें। पूरी रोड में अभी इस समय इतनी ज़्यादा बर्फ़ अभी भी मौजूद है। लेट्स होप कि हम अच्छी तरह वहाँ पहुँच जाएं।
इस समय हमारे रिजॉर्ट पे, और यहाँ का जो स्विमिंग पूल है वो ठंडे की वजह से पूरा जम चुका है। मैं इस पर चल के दिखा सकता हूँ आपको, लेकिन हमको यहाँ के स्टाफ ने कहा है कि इसके ऊपर ना चलें, क्योंकि उन्होंने इसे शाम को ही तोड़ा हुआ है और बर्फ़ अभी उतनी मजबूत नहीं है जितनी पहले थी। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि पूरा का पूरा ये है, ये जम चुका है। यहाँ टेम्परेचर रात को करीब -2 या -4 के आसपास आजकल कॉमन रह रहा है। तो यहाँ पे जितना भी स्विमिंग पूल का एरिया है और आसपास का जितना भी एरिया है वो जमा रहता है। और सामने वाला जहाँ पे आपको पूरा बादल दिख रही है वो हिमालयन रेंज है। अभी इस समय बादलों की वजह से पूरा छुपा हुआ है, लेकिन बादलों की वजह से के साथ भी अभी व्यू काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो हम लोग हैं आज रामगढ़ पे, और हम लोग रुके हुए हैं हमारी रिजॉर्ट पे। यहाँ पे पूरे पहाड़ पे अभी भी काफ़ी बर्फ़ है और पूरे रास्ते पे, और आज रात को भी चांसेस है कि बर्फ़ गिर सकती है। हम लोग उसी के लिए रुके हुए हैं, और इस समय हम जा रहे हैं यहाँ जहाँ पे रिजॉर्ट है उस पहाड़ की टुक्की पे, क्योंकि वहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी टाइम पे यहाँ पे सनराइज़ और सनसेट आप देख सकते हैं, वो भी हिमालयन रेंज के साथ। पर आज वहाँ पे पूरे के पूरे बादल ही बादल हैं जो मेरे पीछे है। ऐसे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ठंडा बहुत ज़्यादा है तो हाथ पैर काफ़ी सुन्न हो चुके हैं। अब हम चलते हैं ऊपर को। बहुत गजब भाई, भाई बहुत भयंकर थी। सो अमित, कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत ही मज़ेदार। स्पीड की वजह से मुझे डर लग रही थी कहीं मैं यहाँ से पूरा नीचे ना पहुँच जाऊँ, इसलिए मैंने पहले रोक दी। तो हम लोग यहाँ पे स्लेजिंग ट्राई कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है पूरे रास्ते पे, और हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा पट्टा लेके उस पर स्लेजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। और कैसा रहा एक्सपीरियंस? ब्रेक नहीं लग पाए, बाकी सब वही था। हाथ थोड़ा सा जाम हो चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मेहनत अभी। ये देखो ये, हाँ पैर धंस रहे ना इसमें। तो बर्फ़ इतनी जा रही है कि चलने में भी काफ़ी दम लगाना पड़ रहा है, पैर धंस जा रहे हैं इसके अंदर। हम लोग इस पहाड़ की चोटी पे पहुंच चुके हैं। ट्रैक करते करते हमें करीब 1.5 घंटे के आसपास हो चुका है। रास्ते पर स्लेजिंग करते हुए हैं, बातें करते हुए हैं। काफ़ी ठंडा है, बर्फ़ कहीं कहीं पे आधे फीट के आसपास गहरी है, तो चलने में काफ़ी परेशानी हो रही है। और बस अब लास्ट ट्रैक करना है हमको। इधर को सुमित भाई, इधर को चलो, इधर को अमित भाई, इधर को।
तो हम लोग पहुंच चुके हैं इस समय पहाड़ के जस्ट चोटी पे। इससे थोड़ा सा ऊपर आधे किलोमीटर की ट्रैकिंग हम चाहे तो और कर सकते हैं, पर वहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा है और पाले की वजह से वहाँ पे पैर काफ़ी फिसल रहे हैं। यहाँ पहुँचने तक का ही हमको काफ़ी टाइम लग चुका है। और टाइम यहाँ पे बाइक से आ सकते हैं, कार से आ सकते हैं, पर क्योंकि बर्फ़ गिरी हुई है और शाम का वक्त है तो ठंडे की वजह से जो पानी है वो भी जम चुका है यहाँ पे पाले की तरह, और टायर जो है वो काफ़ी स्किड कर रहे हैं। यहाँ से जो व्यू है वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और टाइम हम यहाँ पे सनसेट और सनराइज़ देखने के लिए आ चुके हैं, पर आज कोहरा भी है, काफ़ी बादल है, हिमालयन रेंज भी पीछे को नहीं दिख रही है, सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है चारों ओर। आज ट्रैकिंग पे काफ़ी मज़ा आया। आज स्लेजिंग का मज़ा भी लिया बचपन के बाद काफ़ी टाइम बाद। अब हमें आज रात का इंतज़ार है क्योंकि कल शायद बर्फ़ गिर सकती है, एंड आई होप कि रात को काफ़ी अच्छी बर्फ़ गिरे। इतने बादल हैं कि अब मुश्किल है कि हमको सनसेट दिखेगा। लेकिन मेरे पीछे जो आपको बादल दिख रहे हैं, यहाँ पे फील ऐसा आ रहा है कि हम लोग बादलों के ऊपर खड़े हुए हैं। ठंडा बढ़ने में लगा हुआ है। आई थिंक वापस ज़ीरो के आसपास कुछ पहुँच गया है क्योंकि हाथ पैर काफ़ी सुन्न हो चुके हैं। और हम लोग जब ऊपर को आए थे तो ग्लव्स अपने कमरे में ही छोड़ आए हैं, तो ग्लव्स भी नहीं लाए हैं। अब हम लोग वापस यहाँ से नीचे को ट्रैक करेंगे।
तो शाम का टाइम है, मैं कमरे से थोड़ी देर बाहर चलने के लिए आया था। सुमित अंदर ही है रूम पे, उसके पैर काफ़ी ठंडे हो चुके हैं तो वो अंदर सोया हुआ है बिस्तर पे। और काफ़ी अच्छा मौसम है इस समय, हल्की सी रेडनेस जो सनसेट के टाइम पे आती है वो दिख रही है बादलों पे। बाकी अभी भी काफ़ी बर्फ़ है यहाँ पे। और मेरे पीछे जो वो दिख रहा है आपको, वो बादल हैं। हम लोग होप कर रहे हैं कि कल बर्फ़ गिरेगी और हमारा मुक्तेश्वर जाने का जो प्लान है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। बाइक चलाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि बाइक स्किड कर रही है काफ़ी रोड पे, पर एक एडवेंचर जैसा है बर्फ़ पे चलाना और चारों ओर बर्फ़ से घिरे हुए पहाड़ों को देखना। आज रात हम लोग हैं हमारी रिजॉर्ट पे और कल हमारी जो जर्नी है वो जाने वाली है मुक्तेश्वर की ओर को। सो नेक्स्ट व्लॉग में आपको मुक्तेश्वर दिखाएंगे और होप करते हैं कि वहाँ पे काफ़ी बर्फ़ होगी। सी यू गाइस।